अपने पति के साथ में तुम 4 रोल अदा करा करो 24 घंटा में। जो देवी वापसी आने ज़्यादा क्यों कहा, जो देवी अपने पति के साथ में 4 रोल अदा करती 24 घंटा में, 6 घंटा बाद हर स्त्री को अपने पति के सामने अदालत कर देनी चाहिए। और जो देवी अपने पति के साथ में 4 रोल अदा करती है वो देवी पतिव्रता कही जाती। 4 रोल तो नहीं अदा करती हैं, 4 दाएं कपड़ा बदल देती हैं। यहाँ दाएं पहरे हैं वो बेरी क्या कांटा उछाल नहीं, देखो तो कांटा बाहर चले जाते लटरे वाला का कहते हैं। और यहाँ दाएं पहनती हैं मैजिक का कहते हैं, है ना, वो सब पहनती तमाशा, है ना। तो ये सब बहनों अपने पति के साथ में 4 रोल अदा करा करो। हर स्त्री के 4 रूप होते हैं। कौन कौन? भोजन में नित माता के सम, भोजन कराते समय हर पुरुष को चाहिए कि अपनी स्त्री को माँ के बराबर देखे। और हर स्त्री को चाहिए कि अपने पति को जब भोजन करावे तो बेटा समझ के भोजन करावे। जो स्त्री अपने पति को बेटा समझ के भोजन कराती है, वादा है कि 40 साल तक कोई के आदमी के यहाँ रतौंधी नहीं आवत। याग सेठ रहा तो सेठानी से ने कहा लग देवी हमका तुम 250 ग्राम घी खवावा करो हैं, और हम दुबराव नहीं। कहा लगी हमका का करे, तुम ला के धर दो हम तुमका खवावा करब। अब रोज 250 ग्राम घी सेठ खा लग तो मारी मकुना हाथी का चढ़ा चले आए। एक दिन मेहमान आएगा तो सेठानी सोचने कि अगर मेहमानों को अगर सेठ घी पर सब तो मेहमानों को यहाँ देख पड़ी, और जब मेहमानों को देख पड़ी तो हमारे सेठ क्या रहे डोज कम पड़ जाई। भैया पत्नी बड़ी होशियार, गरमाए के घी सेठ के थाली में भर दिया, ऊपर से चावल का बुरादा लगा दिया और मेहमान साहब के यहाँ सूख खाना परस दिया। मेहमान साहब जो कुछ पहन तो खा लागो सेठ जी। अब सेठ क्या नियम रहा है कि 250 ग्राम घी खाते रहे, तो सेठ जी बेचारे की अब का करी तो इशारा करे लग देवी जानो तो काहे न मानो, जानो तो काहे न मानो। तो सेठानी समझ गई घी मांगती। हाँ सेठानी जान गई घी मांगत। तो जब सेठ कहा लग जानो तो काहे न मानो, तो सेठानी कहा लगी हम समझित सब हन और जौन तुम कहा चाहती हो, लेकिन कुछ देखे हो तमाशा। बार बार कहा तो जानो तो काहे न मानो। हाँ देवी जानो तो काहे न मानो। तो सेठानी कहा लगी तुम जानो तो मानो, जानो तो काहे न मानो, जानो तो मानो। हम अहू कहे थे सानो तो काहे ना जानो, जब सनी हो तब है तो जनी हो। सेठ ऐसे हाथ लगे देखिन का पूरी थरिया खा ले, नर्मदा नदी था ना सब घी भरा। सेठ मारे घी मेहमानों भात चबाए। तो पत्नी अगर होशियार है भैया, पत्नी जब भोजन कराती है तो अपने पति को बेटा समझ के भोजन कराती है, हम नहीं कहते। तो आज से सुन लो भैया, अगर बहनों तुम अपने पति को बेटा समझ के भोजन कराना तो कुछ नियम तुमरो है, तुमरो नियम है, तुम फरुहा का खीसा ना निकालो। हाँ जब ये बेटा कहाँ, जब यूँ तुमसे यूँ कहाँ है, जब यूँ तुमसे कहाँ है भैया का दाल ले बउआ डाल लिया हो, तो तुम यूँ कह दे हो हाँ बोनी चटनी चाहे। भागो तुम तो भैया है लिखा है ना, तुम बुआ कहे लगो, मम्मी कहे लगो, है ना। कोई कोई आदमी ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। स्त्री को प्यार मिलता है मलिहाबाद साइड में, स्त्री ने कहीं यहाँ इतना प्यार मिलता है मलिहाबाद साइड में। क्या दिनेश तुम तो जावा कर सबके घर हैं, तुम्हारा तो वहाँ लाइन है मामला। इन्हें कहा हम बिल्कुल सोच रहे ठप्पा लाग है इनके, इन्हें कहा नाथ घरेला हम सब काट दिया है, चाहे जहाँ घूमो निपटे हम ले आओ, है ना। तो कहा मतलब यूँ है मलिहाबाद साइड में स्त्री ने क्या बड़ा सम्मान। एक भैया जी का बियाह हो भा, बीबी आई और कोई कोई क्या जब बियाह होते हैं तो मारे खुशी के रे मारे दौड़िया दौड़िया घूमे लागल। तो उनका जब बियाह भवा तो वह मौर और धरी के और हमारी कथा चले तो दौड़ी का आए कहला गुरुजी नमस्ते नमस्ते। और उनके ग्वाड़न हम चिड़ैया देख लेना, हम पहले जाने के बिहाव हो ही गवाते हमारे कूदते हैं। तो हम कहें के भैया तुम्हारी रेखा बता रही कि तुम्हारा बिहाव हो ही गवा है। तो कहला महाराज तुम जान कितना गए, तो हम कहना हम भगवान के भक्त हम जान नहीं जाओ, और हम जान चिड़ैया नहीं गए ना।
तो कहा लाग हाँ गुरुजी तुम जान गए हो हमारे ब्याह होएगा। तो हम कहें यो बताओ भैया जब तुम्हारे ब्याह होएगा है तो यो बताओ भैया निपटावा वो कुछ हो। तो कहा लाग का मतलब। तो हम कहें यो बताओ निपटा कितना सब हो मामला का निपटा। तो कहा लाग का पूछते हो। तो हम कहा तुम अंदर की बात हम का बताओ जब रात में बीबी आई रहे घर तो रात में का भवा। तो कहा लग महाराज इतनी बात। तो हम कहा हिसाब से बोलो हम तुमका गंदी बात ना बताइयो। तो कहा लग फिर महाराज रात में यहाँ 12 बजा जाओ। तो हम रहन लेटे बैठा हूँ हम रहन लेटे और हम लेटे रहन रात में यहाँ हम लेटे हो जागित रहन। अत्ते पर हमारी पत्नी का किस वाह थाली में यहाँ आरती जलाए रहे चली आवे 4 अंगूर के हो आरती तो आरती और जीमा आधा किलो कपूर धर दो वतनी जले लगा तो आरती का है आरता समझाओ है ना। तो वह पत्नी कहा लगा महाराज फिर रात में 12 बजा जब तो हमारे पत्नी लेहे चले आवे पूरी बत्याला बलाए। तो वह कहा अलाए बला जाते है अलाए बला जाते है अलाए बला जाते है। जब वह देखे ना अलाए बला चले आओ तो हम कर का दादा मुँह तो नहीं कोनो भेद दिन। तो हम महाराज फिर लपद उठ के बैठ गए तैले खैर। तो हम कहें फिर का भवा कहने भवा का वो आई हमरे तिरा हम खटिया पर बैठ रहन अतेह पर आई तो हमारी आरती उतारे लगी। तो हम कहें तब तुम कहाँ के हो जब वो आरती उतारे लगी तो तुम कहाँ के उनके संग सलोक। तो कहीं जब हमारी आरती उतारने लगी तो हम सोचे ना औरत तो बहुत नीक है और हमारे कहो मानते हैं। और जब वो आरती उतार लगी फिर गुरुजी हम सोचनी कर्जा कौने दिन अदा करब। तो जब वो हमारी आरती उतारने लगी तो फिर गुरुजी झूठ नहीं बोले थे ना हम फिर खटिया पर से उतरे ना और हम पाए लागे ना। हम कहें ठीक हो तुम जो कर्जा कम से कम अदा तक हो हैं तुम बहुत नीक हो तुम पाए लागो दो बत्ती नहीं दिखाए रहो। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की है ना। तो बताओ ये सब भैया कोई आदमी अपनी पत्नी को इतना प्यार करता। और एक बात बता दें स्त्री का धर्म है कि अपने पति स्त्री का धर्म है कि अपने पति को खुश रखे और पति का धर्म है कि अपनी पत्नी को देख करके 24 घंटा में एक बार खुश जरूर हो जाओ। अपनी पत्नी को देख करके भले ऊपर से खुश हो लेकिन अपनी पत्नी को देख करके एक बार तुम 24 घंटा में खुश हो जाओगे तो तुम्हारी पत्नी कभी दुबराएगी नहीं पत्नी जल्दी घटेगी नहीं। और जौन आदमी 24 घंटा आँखी गुरियारा करते बेचारी झुराग से आठा हो जाती पता ही नहीं कत्ती मारे बैठे। पत्नी का धर्म है कि अपने पति को 24 घंटा में एक बार जरूर खुश कर दे। नर्मदा अपने पति की सेवा करने लगी। बहनों सवेरे उठ करके पति सोए रहा है सबसे बड़ा तो धर्म ये है कि जिस परिवार में पत्नी सबसे बाद में लेटती है और सबसे पहले जाग जाती है उसके घर की कभी लक्ष्मी समाप्त नहीं होती। उसके घर की लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होती।